सो गाइज लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि रॉन शाविन को किडनैप करके अपने केव में लेकर जाता है और वहाँ पर वो उसे अपनी ब्राइड बनाने का रिचुअल परफॉर्म कर रहा था। तो चलिए जानते हैं वो किस तरीके से शाविन को अपनी ब्राइड बनाएगा। बट बिफोर एक्सप्लेनेशन आई रिक्वेस्ट टू यू गाइज, इफ़ यू लाइक दिस स्टोरी प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। कुछ वैम्पायर हंटर्स रॉन की गुफा का प्रोटेक्टिंग शील्ड तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। जब रॉन शाविन को अपनी ब्राइड बनाने का रिचुअल परफॉर्म कर रहा था तो शाविन वहां से भागने की कोशिश करती है, बट रॉन उसे पकड़कर जबरदस्ती अपना ब्लड पिलाने लगता है। इसी टाइम पे वैम्पायर हंटर्स शील्ड तोड़कर अंदर आ जाते हैं और रॉन पर अटैक कर देते हैं। रॉन अकेला ही उन सारे लोगों से फाइट कर रहा था। इस बीच वह थोड़ा सा घायल हो जाता है तो शाविन को उसकी फिक्र होने लगती है। तो रॉन उससे बोलता है कि उसे इतनी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, वह इतनी ईज़िली शाविन को विडो होने नहीं देगा। इसी टाइम पे रॉन के पास से शाविन के चार्म्स कार्ड नीचे गिर जाते हैं, तो शाविन अपने एक ही कार्ड से उन सारे वैम्पायर हंटर्स को मार देती है। अपनी ब्राइड की इतने पावर को देखकर रॉन भी खुश हो जाता है, बट शाविन अपना दूसरा कार्ड यूज़ करके वहाँ से भाग जाती है। वेंजेंग शाविन को खाने पर इनवाइट करता है। वो दोनों एक लंबी सी टेबल पर बैठकर खा रहे थे, जिससे कि उन दोनों को ही एक दूसरे की बातें सुनने में दिक्कत हो रही थी। शाविन उससे कंप्लेन करती है तो वह बताता है कि यह ओल्ड शाही रूल है, बट शाविन को ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लग रही थी, तो वह वेंजेंग को ले जाकर एक छोटे से टेबल पर बैठकर खाने लगती है। इस टाइम पे वे दोनों बहुत सारी बातें करते हैं, जहाँ पर शाविन को पता चलता है कि वेंजेंग तो हमेशा से ही अकेला रहा है, उसके कोई फ्रेंड्स भी नहीं है। शाविन इस टाइम पे छुपके से वेंजेंग की फ़ोटो क्लिक कर लेती है ताकि वह अपने मास्टर को दिखा सके कि वह पास्ट में उसके जैसे दिखने वाले पर्सन से मिली थी। वेंजेंग शाविन को अपनी क्वीन बनने का ऑफर देता है, बट वह बोलती है कि वह उसके साथ नहीं रह सकती, उसे अपने घर जाना है। तो वेंजेंग उससे बोलने लगता है कि वह बता दे वह किस कंट्री से बिलोंग करती है। अगर वह एनिमी कंट्री से भी बिलोंग करती होगी तो वह उसे भी जीत कर उससे शादी करेगा और अपनी क्वीन बनाएगा। बट शाविन उसे समझाने लगती है कि वह इस टाइमलाइन से बिलोंग नहीं करती है, वह फ्यूचर से आई है। वेंजेंग को तो उसकी सारी बातें सिर्फ फालतू बहाने लग रहे थे। इसी टाइम पर रॉन वेंजेंग के मेंशन पर अटैक कर देता है और वह शाविन को अपने साथ ले जाना चाह रहा था, बट वेंजेंग उसे इतनी इजीली जाने नहीं दे सकता था। अगर रॉन एक वैम्पायर था तो वेंजेंग भी एक प्योर ब्लड ड्रैगन था, इसलिए इन दोनों के बीच एकदम तबाही वाली फाइटिंग होने लगती है। शाविन इनकी फाइट को रोकने के लिए ऊपर छत पर चढ़ जाती है और उन्हें डराने लगती है कि अगर वो दोनों फाइट करना बंद नहीं करेंगे तो वो वहाँ से कूद जाएगी। बट सच में उसका पैर फिसल जाता है और वो वहाँ से गिरने लगती है, बट रॉन आकर उसे पकड़ लेता है। इसी टाइम पे सूरज निकल जाता है और सनलाइट की रोशनी में शाविन का ब्रेसलेट चमकने लगता है। यह देखकर रॉन उससे बोलता है कि वह इस बार उसे इस तरह से अकेले छोड़कर नहीं जा सकती, बट शाविन उसे पुश कर देती है और हवा में उड़ने लगती है और थोड़ी ही देर में देखते ही देखते वो वहाँ से गायब हो जाती है, जिससे वेंजेंग को भी समझ आ जाता है कि शाविन झूठ नहीं बोल रही थी, वो दूर फ्यूचर से आई थी। शाविन की जब आंखें खुलती है तो वह अपने मास्टर के लैब में थी और वह उसे हग करके बोलती है कि वह अपने मास्टर को बहुत ज़्यादा मिस की। जब ये दोनों साथ में खा रहे थे तो शाविन वेंजेंग की फ़ोटो दिखा रही थी, बट उसकी फ़ोटो ब्लर हो चुकी थी, तो उसका मास्टर बताता है पास्ट की कोई भी चीज़ फ्यूचर में नहीं आ सकती। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसकी फ़ोटो ब्लर हो चुकी है। तो शाविन अपना लॉकेट दिखाते हुए बोलती है, तो यह लॉकेट मेरे साथ क्यों आ गया और यह मुझसे निकल क्यों नहीं रहा। यह उस लॉकेट को देखकर शॉक हो जाता है और जब वो उसे निकालने की कोशिश करता है तो शाविन के गले में और ज़्यादा टाइट हो जाता है। तो वह बोलता है कि ये लॉकेट ईविल टाइप का है, तो कुछ टाइम बाद वह इसे निकालने का तरीका ढूंढ लेगा। शाविन के क्लाइंट की प्रॉब्लम अब ठीक हो चुकी थी। वह लास्ट टाइम अपने पास्ट के हस्बैंड को हग करना चाहती थी। शाविन के कहने पर मास्टर उसकी हेल्प करता है और शाविन की क्लाइंट बहुत ज़्यादा रोती है, जिसे शाविन जाकर उसका एक आंसू कलेक्ट कर लेती है। शाविन अपने लिटिल बर्ड के साथ खेल रही थी और मास्टर उसके गले के लॉकेट को देखता है और उससे कुछ फ्लैशबैक्स आने लगते हैं। ये तीनों बैठकर डिनर कर रहे थे और उनके घर पर एक नई क्लाइंट आती है और वह जैसे ही शाविन को देखती है तो बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वह इन्हें बताती है कि वह इंटरनेट पर देखकर एक एप्पल के साथ ब्लड स्पेल करने की कोशिश की थी, जिसके बाद से ही उसे हर जगह ब्लड ही ब्लड दिखाई देता है और वह रेड कलर को देखकर भी बेहोश हो जाती है।
तो मास्टर उसके पास्ट को चेक करके उसे बताता है कि पास्ट लाइफ में वह एक क्वीन थी और उसकी मौत एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से हुई थी, जिसकी वजह से उसकी हार्ट में ब्लड फोबिया बैठा हुआ है। जब वो एप्पल के साथ ब्लड मैजिक करने की कोशिश की तो उसका फोबिया ट्रिगर हो गया। अब यह बढ़ते ही जाएगा। तो क्लाइंट डर जाती है और उससे रिक्वेस्ट करने लगती है कि वह जितनी भी फीस मांगेगा उसे दे देगी, बस वह उसका फोबिया ठीक कर दे। मास्टर उससे बोलता है कि शाविन पास्ट में जाकर सब कुछ ठीक कर देगी, फीस में उन्हें सिर्फ उसका एक सच्चा आंसू चाहिए। मास्टर उसे बताता है कि इस बार उसे चिन डायनेस्टी से भी 700 साल पीछे जाना होगा। यह सुनते ही शाविन को याद आ जाता है कि रॉन भी तो उसका 700 सालों से वेट कर रहा था, जिसका मतलब है कि रॉन उससे इसी डायनेस्टी में मिला होगा। जिसके बाद शाविन वैम्पायर से डील करने के तरीके ढूंढने लगती है। वह रॉन को मारने के ख़याली पुलाव पकाकर ही खुश हो जाती है। वह उसे मारने के लिए कुछ वेपन्स भी रेडी कर रही थी, तो वहाँ के लाइट्स सारे ऑफ हो जाते हैं और अचानक से एलिस आकर उसे डरा देता है। शाविन जब शैंग डायनेस्टी में जाने के लिए रेडी होकर आती है तो एलिस उससे बहुत ही प्यार से बात करता है। तो वह अपने मास्टर से बोलती है कि आज एलिस को क्या हो गया, वह इतना ज़्यादा कैसे सुधर गया। मास्टर उसे अलग अलग तरीके के स्पेल करने के लिए अलग अलग कलर के कार्ड्स देते हैं और वह उससे उसका मोबाइल मांगता है। तो वह बहाना बनाने लग जाती है कि वह बस उससे मोबाइल ना मांगे, मोबाइल के बिना उसे डिप्रेशन हो जाता है, ब्लड प्रेशर हो जाता है, इंसोमिया हो जाता है, वह मर जाएगी। बट मास्टर उससे उसका फ़ोन ले ही लेता है। मास्टर जब उसे शैंग डायनेस्टी में भेजता है तो वह कुछ इस तरीके से लैंड करती है कि उसे चोट लग जाती है और वह इसी हालत में पास के गांव में चली जाती है। तो सारे लोग उसे वैम्पायर समझकर डर के भागने लगते हैं। वह एक जगह पर बैठकर अपनी चोट साफ कर रही होती है तो उसे रॉन नज़र आता है। वह उसे देखकर छुप जाती है कि वह इस बार उससे बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। बट वह देखती है कि रॉन किसी शराबी का ब्लड पीने वाला है। तो वह उसे रोकने के लिए अचानक से उसके सामने आ जाती है और कैजुअल सी बातें करने लगती है और वहाँ से जाने लगती है। बोलती है कि वह तो सिर्फ उसे हेलो बोलने आई थी, अब वो जा रही है। बट रॉन उसे रोक लेता है और उससे बोलता है कि उसे उसका नाम कैसे पता है। रॉन उसे वेयरवुल्फ समझ रहा था तो शाविन बोलती है कि वो उसे गलत समझ रहा है, वह तो क्यूट सी वेयरवुल्फ है। तो रॉन उसे बाइट करने ही वाला होता है बट शाविन जोर से चिल्लाती है कि वह इतना अनग्रेटफुल कैसे हो सकता है, उसने उसकी हेल्प की थी। तो यह सुनते ही रॉन को कुछ फ्लैशबैक्स आने लगते हैं और वह रुक जाता है। इसी टाइम का फ़ायदा उठाकर शाविन अपने कार्ड को यूज़ करके वहाँ से भाग जाती है। आगे हमें एक लेडी वैम्पायर को दिखाया जाता है जिसके यहाँ पर कुछ लोगों को बांध कर रखे थे और उसके सर्वेंट्स उसका ब्लड पी रहे थे। वहाँ पर रॉन आ जाता है और उसे बताता है कि यहाँ पर कुछ वेयरवुल्फ्स आ गए हैं तो वह उसके साथ जाए। बट वह उसके साथ जाने से मना कर देती है। तो रॉन उससे बोलता है कि अगर वह किंग को इतना ही लाइक करती है तो वह उसे भी अपने जैसा बनाकर अपने साथ लेकर चले। वह बोलती है कि वह किंग से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, वह उसकी लाइफ नहीं छीन सकती। वह उसके साथ ह्यूमन्स की तरह जीकर ही बहुत खुश है। इवन वह तो रॉन को भी ह्यूमन्स की तरह एक्ट करने का सजेशन दे देती है। बट रॉन को तो ये प्यार मोहब्बत कुछ समझ नहीं आता। वह उससे बोलता है कि ये सब फालतू चीज़ें छोड़ दे और उसके साथ जाए। बट वह उससे बोलती है कि जिस दिन वह अपने राइट वन से मिलेगा उस दिन वह इसकी बातों को समझ पाएगा। इनकी बातों से हमें समझ आता है कि यह तो रॉन की एल्डर सिस्टर है। शाविन देखती है कि कुछ सोल्जर्स एक लेडी को क्वीन की सर्वेंट बनाने के लिए पकड़ कर ले जा रहे हैं। वह भी उन्हें बोलती है कि अपने साथ लेकर जाए, वह बहुत अच्छी सर्वेंट बनेगी। बट वह उसे ले जाने से मना कर देते हैं क्योंकि क्वीन की सर्वेंट एक मोटी लेडी ही बन सकती थी और हमेशा से ऐसे देखा गया था कि जो भी क्वीन की सर्वेंट बनने के लिए जाती है वह मिस्टीरियस तरीके से गायब हो जाती है। शाविन के एफर्ट्स को देखकर एक लेडी उसके पास आती है और उसे क्वीन के यहाँ ले जाने के नाम पर फूल बनाकर सैक्रिफाइस करने के लिए ले जाती है। जो प्रीस्ट सैक्रिफाइस रिचुअल कर रहा होता है वो मास्टर की तरह ही दिखता है। बट इस बार शाविन समझ जाती है कि यह मास्टर नहीं है, मास्टर की तरह दिखने वाला दूसरा पर्सन है। वह चिल्ला चिल्ला कर उसे रोकने के लिए कोशिश कर रही होती है तो कोई आकर उसके मुंह में कपड़ा ठूंस जाता है और रिचुअल्स पूरा करते हुए उसके चारों ओर आग लगा देते हैं और उसे जिंदा जला रहे होते हैं। शाविन का मैजिकल कार्ड उसके हाथों में आ जाता है और वो वहाँ से भाग जाती है। सारे लोग परेशान हो रहे होते हैं तो प्रीस्ट उन्हें बताता है कि उसने अपने पावर से सैक्रिफाइस को गॉड के पास भेज दिया है।
शाविन एक जंगल में पहुँच जाती है, उसे बहुत ज़्यादा भूख लग रही होती है, वह अपने स्पिरिचुअल बर्ड को कुछ खाने को लाने भेजती है, तो वह जाकर कीड़े पकड़ कर लाता है, जिसे देखकर वह बहुत ज़ोर से चिल्लाती है। वह सामने देखती है, कुछ कुछ लोग रेड कपड़े पहने हुए कहीं जा रहे थे, उन्हें देखकर वह खुश हो जाती है कि ये लोग शादी में जा रहे हैं और इसे खाना तो मिल ही जाएगा। बट वह देखती है कि सबसे सामने में जो चल रहा है, शायद वह ग्रूम होगा। वह इतना ज़्यादा सैड नज़र आ रहा था कि वह उसके सामने जाकर उसे शुभकामनाएँ देने लगती है। वह बोलती है कि ऐसे शुभ अवसर पर सैड नहीं होना चाहिए, अगर वह हैप्पी होगा तो उसका फ्यूचर, उसके बच्चों का फ्यूचर, उसके ग्रैंड चिल्ड्रंस का फ्यूचर, सबका फ्यूचर हैप्पी होगा, वह खुश हो जाए। बट ये लोग किसी शादी में नहीं जा रहे थे, बल्कि फ्यूनरल करने जा रहे थे, इसलिए ये लोग सारे इसकी बातें सुनकर गुस्सा हो जाते हैं और मारने के लिए दौड़ाते हैं। शाविन दौड़ते हुए एक ऐसी जगह पहुँच जाती है जहाँ से आगे जाना पॉसिबल नहीं था। तो वह अपने फ़ोन में म्यूज़िक ऑन कर देती है, ये सारे लोग डर जाते हैं कि ये क्या चीज़ है जिसमें से आवाज़ आ रही है, फिर वह उसका फ्लैश लाइट ऑन करके उन्हें डरा के भगा देती है। जब वह थोड़ा-सा शांति से बैठती है, तो उसके पास कोई पर्सन आता है, जब वो मास्क हटाता है, तो वह तो वही प्रीस्ट था जो कि इसका सैक्रिफ़ाइस कर रहा था।